सुनहरी गांव एक छोटा शांत गांव था। ये एक साफ बहती नदी के किनारे आराम से बसा था। चारों तरफ हरे भरे खेत ऐसे फैले थे जैसे कोई नरम कालीन बिछा हो। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, ज्यादातर किसान। वे रोजमर्रा की एक शांत जिंदगी जीते थे। पर सुनहरी गांव के एकदम किनारे पर एक अलग ही एहसास था। एक पुराना घर वहां अकेला खड़ा था। वो बड़ा और अंधेरा था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी थी। कई सालों से वहां कोई नहीं रहता था। उस पर से रंग उखड़ रहा था और जंगली बेलें उसकी पत्थर की दीवारों पर चढ़ी थी। वो उदास और समय से भूला हुआ लगता था। इस पुराने घर का एक डरावना नाम था। गांव वाले उसे भूतिया घर कहते थे। उसकी कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाती थी। बूढ़े लोग कहते थे कि उसमें कई राज छिपे हैं। वे कहते थे कि वो दुख की जगह है। कुछ तो ये भी दावा करते थे कि बहुत पहले उसकी दीवारों के अंदर कुछ भयानक हुआ था। इन कहानियों की वजह से ज्यादातर गांव वाले उससे दूर रहते थे। वे उसके जर्जर गेट के बहुत करीब से गुजरने से बचने के लिए लंबा रास्ता लेते थे। वो घर खामोश खड़ा था, अपने राजों को अपने अंदर समेटे हुए, आसमान के खिलाफ एक काली आकृति जैसा। सुनहरी गांव के बच्चे भूतिया घर से खासकर डरते थे। वे खेतों में और नदी के किनारे अपने खेल खेलते थे, पर वे कभी भी उस पुराने घर के छायादार मैदान के पास नहीं जाते थे। कभी कभी ज्यादा बहादुर लड़के एक दूसरे को चुनौती देते थे, जाओ गेट छूकर आओ। कोई कह सकता था, पर किसी ने कभी ऐसा नहीं किया। उनकी हिम्मत हमेशा जवाब दे जाती थी। वो घर बस बहुत डरावना लगता था। उसकी खामोशी उन्हें देखती हुई लगती थी। उसकी खाली खिड़कियां उनकी हरकतों का पीछा करती हुई लगती थी। वो उनके युवा दिमाग में एक मना की हुई जगह थी। वहां अजीबोगरीब चीजें होने की बातें कही जाती थी, खासकर रात में। देर शाम में वहां से गुजरने वाले गांव वालों ने अजीब आवाजें सुनने की रिपोर्ट की। उन्होंने धीमी फुसफुसाहटों की बात की। कभी कभी एक हल्की दर्द भरी चीख हवा में तैरती हुई लगती थी। दूसरों ने घर के अंदर गहरे में रहस्यमयी रोशनियां चमकती देखी। ये रोशनियां अचानक दिखती और गायब हो जाती थीं। वे लालटेन या मोमबत्ती की गर्म चमक जैसी नहीं थीं। वे पीली और परेशान करने वाली थीं। इन कहानियों से बच्चे कांप उठते थे। उन्होंने भूतिया घर को उनकी कल्पनाओं में और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। सुनहरी गांव के बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम राम था। राम लगभग 10 साल का था। वो जिज्ञासु और अक्सर सोच विचार करने वाला था। उसने भूतिया घर के बारे में सारी कहानियां सुनी थी। उसे भी डर लगता था, बाकी बच्चों की तरह ही। पर उसके मन का एक हिस्सा सोचता था, क्या कहानियां सच में सच थीं, या वे बस पुरानी कहानियां थीं, शरारती बच्चों को डराने के लिए। यह सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता था। वो खुद सच्चाई जानना चाहता था। वो अक्सर खुद को दूर से उस पुराने घर की तरफ देखते हुए पाता था। उसकी आंखों में डर और आकर्षण का मिला जुला भाव होता था। एक दिन राम ने एक बहादुर फैसला किया। उसने तय किया कि वो भूतिया घर जाएगा। वो रात में जाएगा। तभी तो अजीब चीजें होने की बात कही जाती थी। वो रोशनियां देखना चाहता था। वो आवाजें सुनना चाहता था। वो जानना चाहता था कि क्या सच में कोई भूत वहां रहता है। उसने अपने दोस्तों को अपनी योजना के बारे में नहीं बताया। उसे पता था कि वे उसे रोकने की कोशिश करेंगे। वे उसे बेवकूफ कहेंगे। तो उसने अपनी गुप्त योजना को अपने दिल में छिपाए रखा, घर के राज खोलने के लिए सही पल का इंतजार करते हुए। चुनी हुई रात आ गई। वो एक अंधेरी रात थी। चांद घने बादलों के पीछे छिपा था। गांव सो रहा था। सिर्फ झींगुर अपनी रात का गाना गा रहे थे। राम चुपचाप अपनी छोटी झोपड़ी से बाहर निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, एक ढोल की तरह। उसने अपने हाथ में एक छोटी टिमटिमाती लालटेन पकड़ी थी। पुराने घर की तरफ का रास्ता संकरा और झाड़ियों से भरा था। उसके चारों तरफ परछाइयां नाच रही थीं, जो झूलते पेड़ों और उसकी अस्थिर रोशनी से बन रही थी। पत्तों की हर सरसराहट से वो उछल पड़ता था। उसे अपनी त्वचा पर डर का एहसास हुआ। जैसे जैसे वो करीब आया, भूतिया घर उसके सामने बड़ा और ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा टूटी हुई खिड़कियों के शीशों से धीरे से सीटी बजा रही थी, एक डरावनी आवाज कर रही थी। मुख्य गेट, जो भारी गहरे लकड़ी का बना था, थोड़ा खुला था। वो हवा में धीरे धीरे आगे पीछे चरमरा रहा था। राम एक पल के लिए हिचकिचाया। डर की एक लहर उस पर छा गई। उसने गहरी सांस ली। वो इतनी दूर आ गया था। उसे देखना था कि अंदर क्या था। उसने गेट को थोड़ा और खोला और अंधेरे, खामोश परिसर में कदम रखा। राम उबड़ खाबड़ बगीचे में दबे पांव चला। सूखे पत्ते उसके छोटे पैरों के नीचे चरमराए। हवा ठंडी और नम थी। वो घर के सामने के दरवाजे पर पहुंचा। वो भी थोड़ा खुला था, बस एक अंधेरी दरार जो उसे अंदर बुला रही थी।
उसे अंदर से कहीं से एक हल्की अजीब चमक आती दिख रही थी। वो गर्म रोशनी नहीं थी, वो एक पीली नीली रोशनी थी। वो धीरे धीरे चमक रही थी। राम का हाथ कांप रहा था जब उसने भारी दरवाजे को धक्का दिया। वो एक लंबी तेज चरमराहट के साथ खुला जो खामोशी में गूंज उठी। उसने अपनी सांस रोकी और भूतिया घर के अंदर कदम रखा। पहला कमरा बड़ा और खाली था। हर चीज पर मोटी धूल जमी थी, एक भूरी चादर की तरह। छत से जाले भूतियां सजावट की तरह लटक रहे थे। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी एक कोने में खड़ी थी। एक छोटी खस्ताहाल मेज कमरे के बीच में थी। हवा में पुरानी और बासी गंध थी। वो सड़न और भूली हुई चीजों की गंध थी। अंदर की खामोशी बाहर की खामोशी से अलग थी। वो एक भारी खामोशी थी, एक चौकस खामोशी। राम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो अकेला नहीं था। उसने अपनी लालटेन ऊपर उठाई। उसकी रोशनी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। वो धीरे धीरे सावधानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। हर कमरा पिछले कमरे की तरह ही वीरान और सड़ा हुआ था। अजीब नीली रोशनी एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में एक कमरे से आती हुई लग रही थी। जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ा, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। वो एक धीमी कराहने वाली आवाज थी। वो दीवारों से ही आती हुई लग रही थी। राम जम गया। उसका दिल छाती में धड़क रहा था। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। वो एक उदास डरावनी आवाज थी। वो मुड़कर भागना चाहता था। फिर उसने उसे देखा। गलियारे के अंत में अजीब रोशनी वाले कमरे के पास एक आकृति दिखाई दी। वो लंबी और छायादार थी। वो चलने के बजाय तैरती हुई लग रही थी। वो उसी नीली रोशनी से हल्की चमक रही थी जो उसने देखी थी। राम को चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक काली आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। डर की एक ठंडी लहर राम पर छा गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, घर सच में भूतिया था। भूतिया आकृति ने एक लंबा पतला हाथ उठाया। वो उसे करीब बुलाती हुई लग रही थी, या शायद उसे दूर रहने की चेतावनी दे रही थी। राम ने यह जानने का इंतजार नहीं किया कि आकृति क्या चाहती थी। शुद्ध पूर्ण डर ने उसे जकड़ लिया। उसने एक छोटी दबी हुई चीख निकाली। वह मुड़ा और जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से भागा। उसने अपनी लालटेन गिरा दी और वह धूल भरी जमीन पर खड़खड़ाहट के साथ गिरी। उसकी रोशनी बुझ गई। वह अंधेरे कमरों से होता हुआ भागा। उसका एकमात्र विचार भागना था। वह सामने के दरवाजे से बाहर निकला और उबड़ खाबड़ बगीचे की तुलनात्मक सुरक्षा में आया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह भागा और भागा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। वह तब तक भागा जब तक कि भयानक घर उससे बहुत दूर नहीं हो गया। वह आखिरकार सुनहरी गांव की परिचित आरामदायक गलियों में पहुंचा। वह कांप रहा था और उसकी सांस फूल रही थी। उसने अपने कुछ दोस्तों को पहले से ही जागते हुए पाया, जो गांव के कुएं के पास इकट्ठा थे। उसे उन्हें बताना था। उसे वह सब बताना था जो उसने देखा था। चौड़ी डरी हुई आंखों और कांपती हुई आवाज के साथ राम ने अपनी कहानी सुनाई। उसने ठंड, धूल, अजीब कराहने वाली आवाज का वर्णन किया। उसने उन्हें पीली नीली रोशनी के बारे में बताया और फिर उसने भूतिया आकृति का वर्णन किया जो भूतिया गलियारे के अंधेरे में दिखाई दी थी और उसकी तरफ बढ़ी थी। दूसरे बच्चों ने सुना। उनके चेहरे ओ और अविश्वास के मिश्रण थे। उनमें से कुछ कांप उठे। दूसरों ने संदेह भरी आंखों से एक दूसरे को देखा। क्या राम सच बोल रहा था या वह एक डरावनी कहानी बना रहा था? राम ने जोर देकर कहा कि यह सब सच था। उसने कसम खाई कि उसने एक असली भूत देखा था। उसने उसके आकार, उसकी हरकत, अलौकिक चमक का वर्णन किया। उसका डर इतना सच्चा था, इतना पैल्पेबल कि उस पर विश्वास न करना मुश्किल था। यहां तक कि उनमें से सबसे स्केप्टिकल लोगों को भी उसकी भयानक कहानी सुनते हुए थोड़ी सी सिहरन महसूस हुई। उस दिन से भूतिया घर सुनहरी गांव के बच्चों के लिए और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। राम की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। चाहे सभी ने हर डिटेल पर पूरी तरह से विश्वास किया या नहीं, किसी भी बच्चे ने अब उस पुराने घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि सबसे बहादुर लोगों ने भी नहीं। घर गांव के किनारे पर बना रहा, एक खामोश, उदास उपस्थिति। राम कभी वापस नहीं गया। उसने काफी देख लिया था। भूतिया घर का रहस्य गहरा गया और उसने जो डर पैदा किया वह गांव की लोक कथा का एक स्थायी हिस्सा बन गया। एक कहानी जो आने वाले वर्षों तक अंधेरी रातों में फुसफुसाई जाती थी।